Now question number 7 from 7th part from question number 1. Question is square root of 216 whole power is 2 over 3 and 125 whole power is 1 over 2 divided by 0.04 raised to the power minus 3 over 2. Okay, ये हमारा next question है, right? ये है इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास स्क्वायर रूट जो है वो अप्लाई हुआ है 3 डिफरेंट नंबर्स पर, जिसमें कि 2 जो है न्यूमरेटर में है एंड 1 जो है वो डिनोमिनेटर में वैल्यू है। तो जो डिनोमिनेटर नंबर है उसकी पावर जो है हमें गिवन थी -3/2। तो पहले मैंने इसमें ये स्टेप किया है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसको मैं न्यूमरेटर में लेकर आ गई हूँ, ताकि इसकी जो पावर है नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, 0.04 हम न्यूमरेटर में ले आए और ये इसकी पावर जो है वो 3/2 हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। साथ साथ मैंने 216 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। सो फैक्टर्स देख लें, 2 1 ज़ा 2 और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 जो है वो 2 के टेबल में तो आ नहीं सकता है। तो हमें अगर 2 नंबर एक साथ कंसिडर करने होते हैं तो जैसे डिवीजन का रूल होता है कि हम पहले 0 प्लेस करते हैं फिर 2 नंबर एक साथ डिवाइड करते हैं, सेम वही चीज़ फैक्टराइजेशन में भी होती है कि मैंने यहाँ पे 0 यहाँ पे पहले प्लेस किया है, देन उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 8 ज़ा 16, then 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 and 1 is remaining, so 2 7 ज़ा 14 and 27 is not divisible by 2 because ये एक और नंबर है, तब हमने इसको 3 से डिवाइड किया। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3। Similarly, we find the factors of 125. 5 2 ज़ा 10, 2 is remaining, so 5 5 ज़ा 25, again 5 5 ज़ा 25 and 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे देखें 216 की जगह पे मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिखे हैं। 2 is 3 टाइम्स एंड अगेन 3 is 3 टाइम्स। आपके फैक्टर्स में 2 and 3 दोनों के दोनों 3 3 टाइम्स थे, तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 3 and whole power is 2 over 3. Again the factors of 125 are 3 times of 5, so इसको भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया 5 raised to the power 3 whole power is 1 over 2 into 0.04 power is 3/2। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये होल पावर जो है वो अप्लाई कर दी है 2 की पावर 3 पे हमने अप्लाई कर दी, 3 की पावर 3 पे भी 2/3 अप्लाई की है। तो पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर भी 3 से 3 कैंसिल हो गई है। 5 की पावर जो 3 थी उस पर हमने जब पावर अप्लाई की है 1/2, तो यहाँ कैंसिलेशन तो कुछ नहीं हो रही, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 ज़ा 3/2 एंड अगेन जो हमने 4 था 0.04 उसको मैंने यहाँ पर जो है वो इसकी समझें ये डेसिमल में था, तो इसको मैंने जो है वो डेसिमल रिमूव किया है। हमें डेसिमल हटाने का तरीका क्या होता है कि डेसिमल को जब हम रिमूव करते हैं तो डेसिमल वाली पोजीशन पर वहाँ पे 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लग जाते हैं। तो ये आपके पास डेसिमल के बाद 2 इंटीजर्स थे, तो हमने 2 0 प्लेस कर दिए, ये 100 बन गया, और हमारे पास न्यूमरेटर में 004 जो था वो 4 के ही इक्वल होगा, तो ये 4/100 हमारे पास वैल्यू आ गई एंड होल पावर इज़ 3/2 एज इट इज़। नाउ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3/2 हो चुका है ये, एंड 4 एंड 100 जो है इसको मैंने अगेन फैक्टर बनाए हैं। 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसको मैंने 2 स्क्वायर कर दिया है और इस पर होल पावर अप्लाई कर दिया है 3/2 एंड 100 जो है इसके हमने फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लिए हैं। 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 0 एज इट इज़, सॉरी 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 5 5 25, 5 5, यानी 2 टाइम्स 2 आ रहा है एंड 2 टाइम्स 5 आ रहा है। तो 100 को वही हमने यहाँ पर इसके फैक्टर्स के अकॉर्डिंग लिख लिया। 2 स्क्वायर एंड ये होल पावर इस पर भी अप्लाई हो गई 3/2 एंड 5 स्क्वायर होल पावर अप्लाई हो गई 3/2। तो ये 2 2 कैंसिल हो चुके हैं सारे, राइट। और अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स आई हैं वो 2 स्क्वायर रिमेनिंग वैल्यूज़ आई हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 raised to the power 3/2 and 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब एंड 5 क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ देखें कि 2 क्यूब सेम है बिल्कुल, ठीक है। इनको हमने यहाँ पे मैंने वैसे ही डायरेक्ट इनको कैंसिल कर दिया है, और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में जो रिमेनिंग पावर थी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 की पावर 3/2/5 क्यूब, एक तो इसको प्लेस किया है, और इस रेडिकल साइन को, ये जो हमारा स्क्वायर रूट का साइन था रेडिकल साइन, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने यहाँ पर 1/2 से मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये 1/2 बन गया।
अब हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 2 और 3 तो डिफरेंट बेसिस हैं, लेकिन 5 और ये 5, ठीक है, ये डिवाइड में जो दोनों 5 हैं ये सेम बेसिस हैं। और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कि अगर सेम बेसिस डिवाइड में होती हैं तो वो आपके पास जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर को मैं शिफ्ट करूँगी, 3 इज़ ग्रेटर दैन 3/2, तो मैं 3/2 को शिफ्ट करूँगी तो ये डिनोमिनेटर में आके पावर क्या हो जाएगी, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आके ये अपनी सेम बेस से पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5 में से मैंने माइनस कर दिया है पावर 3 में से -3/2। ओके, सो यहाँ रफ में फिर मैंने 3 में से -3/2 आपको करके दिखाया है। बाय एलसीएम जो है ये सॉल्व होगी, तो 3 अपॉन में कुछ नहीं है 3 के, तो 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। तो अब इस एलसीएम को सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 को टेबल हम पढ़ेंगे इतना कि 2 आ जाए, तो 1 2 ज़ा 2, देन 2 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, फिर बन जाएगा 2 3 ज़ा 6। सिमिलरली जब हम सेकंड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा एलसीएम इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, एंड जब 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ा 3, एंड 6 माइनस 3 इज़ 3, सो आंसर इज़ 3/2। तो आपके पास वैल्यू आ गई है 3/2। यहाँ देखिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर लिखा है 5 की पावर 3/2, और साथ में ये जो होल पावर है 1/2 ये मैंने अप्लाई कर दी है सारी बेसिस पर, यानी 2 पे भी, 3 पे भी और 5 पे भी। तो ये होल पावर जो है जब इन पर अप्लाई होंगी बेसिस पर तो ये ऑलरेडी जो पावर यहाँ प्रेजेंट है उनसे मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, 3 की पावर 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से, एंड 5 की पावर 3/2, जो कि इन दोनों को सॉल्व करके मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है 3/2, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से। सो 2 कैंसिल, सारे 2 कैंसिल हो गए हैं, बट डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन नहीं हो रही है, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 2 2 ज़ा 4। न्यूमरेटर में 2 और 3 की पावर अब हो चुकी है 1, और 1 हम मेंशन नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, एंड अपॉन में मैंने ये जो 1/, समझें 4 आ चुका है, इसको मैंने यानी कि 5 की पावर जो 3/4 है उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि 3 × 1/4। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में 3/4 को, तो ये 3 × 1/4 इस तरह से रीराइट कर सकते हैं। एंड वी नो दैट कि 1/2 1/3 1/4 आर द स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एंड फोर्थ ऑफ रूट। तो इस 1/4 को मैंने यहाँ पर जो है बना दिया है फोर्थ रूट, यानी रूट ऑफ इंडेक्स 4, फोर्थ रूट ऑफ 5³ सही। तो इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पर इसको इसमें चेंज कर दिया है, फोर्थ रूट ऑफ 5³ अगर अच्छा बुक में आंसर इसका डेसिमल में था तो इसको फिर मैंने डिवाइड करके इसका आंसर यहाँ मेंशन तो कर दिया है कि 6 को जब हम फोर्थ रूट ऑफ 5³ से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1.7944 आएगा। बट आप इसको सिंपल इस तरह से भी इसको आंसर कर सकते थे कि 6 अपॉन एंड ये आपके पास हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 125, क्योंकि 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। तो इसको हम यूँ भी आंसर कर सकते थे कि 5 × 5 × 5, यानी 3 टाइम्स अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ तो 5 5 = 25 एंड 25 5 = 125। तो मैं इसको इस तरह से भी आंसर हम लिख सकते थे 6/4 रूट ऑफ 125। बट चूँकि इसका आंसर बुक में डेसिमल में दिया हुआ था तो इसलिए हमने इसको डिवाइड करके यहाँ पर मैंने आपको आंसर मेंशन कर दिया है। आप इसको डिवाइड करके देखें कैलकुलेटर से तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, और ये लेकिन इस डिवीजन के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ रूट जो है वो आपका सिंपल कैलकुलेटर से तो नहीं होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप इसको इस फॉर्म में आंसर कर दें, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर वैसे अलाउ होता नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज question number 8, and question is 6th root of 4 multiplied by cube root of 27 into 60 square root of 60 divided by square root of 180 into cube root of 0.25 and fourth root of 9। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ देखें आपके पास जब भी बेसिस में जो है वो नंबर्स होते हैं तो हमने सिंपल इन नंबर्स को फैक्टराइज करना होता है, और बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे ही हमारे पास बेसिस में नंबर हैं, 4 है, 27 है, 60 है, 180 है, 0.25 एंड 9।
तो जो सिंपल नंबर है उसको मैं ऐसे ही यहाँ मेंशन कर रही हूँ. 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड इट इज़ द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 2 into 2. तो ये मैंने इसको फैक्टर लिख दिया. 2 2 ज़ा 4, 27 के फैक्टर होंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. 60 के फैक्टर मैंने आपको यहाँ पर रफ में यहाँ पे करके भी दिखा दिए हैं. सॉल्व के फैक्टर्स ऑफ 60 जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास. 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़, देन 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग बचेगा. तो ये 2 5 ज़ा 10 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. तो ये आ गया 2 into 2 into 3 into 5. 180 के फैक्टर्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं. 2 9 ज़ा 18, 0 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमेनिंग आया. तो 2 5 ज़ा 10 एंड 3 1 ज़ा 3, 1 रिमेनिंग. 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. यानी 2 2 3 3 5. ये मैंने इसकी जगह पर इसके फैक्टर्स लिख लिए हैं. और साथ ही मैंने 0.25 का डेसिमल रिमूव किया है. डेसिमल जब हम हटाएंगे तो डेसिमल की जगह डिनोमिनेटर में 1 लगाया और उसके बाद हमारे पास 2 डिजिट्स थे तो उसकी जगह 0 प्लेस कर दिया. सो इट बिकम्स 25/100 एंड द होल पावर इज क्यूब रूट एज इट इज़. एंड फोर्थ रूट ऑफ 9 में मैंने 9 को फैक्टराइज कर दिया है. 3 3 ज़ा 9. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हमने अपनी पावर्स को जो है बेसिस जो हैं उनको पावर फॉर्म में लिख दिया है और उनकी होल पावर जो रेडिकल की थी उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है. देखें 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 टाइम्स है तो उसको मैंने 2 स्क्वायर बना दिया. ठीक है, ये इसकी पावर फॉर्म आ गई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई. और रेडिकल नंबर जो था 6th रूट, इसकी भी एक्सपोनेंट क्या बनेगी 1/6. और ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगी. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6. सिमिलरली नेक्स्ट में देखें आपके पास बेस जो है वो 3 टाइम्स 3 है तो इसकी पावर बन जाएगी 3 क्यूब. एंड द रेडिकल जो आपका है क्यूब रूट वो बनेगा 1/3. एक्सपोनेंट उसकी बनेगी 1/3. तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया. और नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 60 के फैक्टर से 2 into 2 into 3 into 5. तो इसमें 2 जो है वो 2 टाइम्स है तो इसको हम तो ये 2 into 2 जो है ये मैंने लिखा 2 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट की पावर 1/2 बना दी. ठीक है, रेडिकल जो स्क्वायर रूट है इसकी एक्सपोनेंट बनेगी 1/2. 3 पे पावर 1 है, इसको मैंने एज इट इज़ 1/2 इस पर अप्लाई कर दिया है. 5 की पावर भी 1 है, इसको भी एज इट इज़ मैंने 1/2 अप्लाई कर दिया है. एंड डिवाइडेड बाय आपके पास ये 2 and 2 2 टाइम्स है 2 स्क्वायर एंड ये स्क्वायर रूट में है तो इसलिए इसकी भी पावर 1/2 अप्लाई कर दी. 3 into 3 अगेन 2 टाइम्स है 3 स्क्वायर होल पावर 1/2 अप्लाई कर दी. एंड 5 की पावर भी मैंने 1/2 अप्लाई कर दी है. बट 5 जो है वो सिंगल है, 1 टाइम है तो उसकी पावर हमने इसको जस्ट 5 कॉपी कर लिए. 1 हम लिखते नहीं है इसलिए. ठीक है, देन उसके बाद 25/100 जो है इसमें भी हमने 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5. देन इसको हमने 5 स्क्वायर लिख दिया. 5 5 25 तो मैंने डायरेक्ट इसको मेंशन किया है कि 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड होल पावर ऑफ 1/3 बिकॉज के क्यूब रूट था तो क्यूब रूट की जो एक्सपोनेंट बनेगी वो 1/3 होगी. अपॉन में भी क्योंकि ये होल आपके पास क्यूब रूट होल था यानी 25/100 दोनों पर ही था तो 100 के फैक्टर जो हैं वो हमारे पास यहाँ मैंने आपको देखा फाइंड किए हुए हैं. 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 रिमेनिंग होगा तो 2 5 ज़ा 10, 5 5 25, 5 1 ज़ा 5 यानी 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5. तो 100 की जगह पर भी मैंने इसको जो है 2 स्क्वायर करके होल पावर 1/3 अप्लाई की है और जो 5 2 टाइम्स है उसकी पावर 5 स्क्वायर करके उसकी भी होल पावर 1/3 अप्लाई की है. एंड नेक्स्ट वन इज 3 into 3 था तो 3 स्क्वायर पे होल पावर 4th रूट की होल पावर बनेगी 1/4. साथ साथ देखिए मैंने जो कैंसिलेशन हो रही है पावर्स की वो भी कर दी है. 2 1 2 की पावर जो है 2 जब 1/6 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में भी 2 2 कैंसिल हो गए हैं, 2 2 कैंसिल. एंड लास्ट में जो 3 की पावर 2 पे होल पावर 1/4 थी तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल होगा. Now the remaining powers are the 2 raised to the power is 1/3. कैंसिलेशन के बाद होल पावर इसकी बन गई 1/3 एंड 3 की पावर पूरी पूरी कैंसिल हो गई थी. इसकी पावर 1 है, 1 हमने लिखा नहीं जस्ट 3 मेंशन कर दिया. एंड 2 भी पूरा पूरा कैंसिल हो गई पावर तो उसको 2 लिखा हमने. 3 पावर 1/2 एज इट इज़ कॉपी किया. 5 पावर 1/2 एज इट इज़ कॉपी किया. एंड डिनोमिनेटर में भी जो पूरी पूरी कैंसिल हुई हैं वैल्यूज़ तो 1 हम मेंशन ही करते हैं एज अ पावर तो 2 मैंने लिखा यहाँ पर कि डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू 2 आ गई, सेकंड वैल्यू 3 आ गई, थर्ड वैल्यू 5 पावर 1/2 है, फोर्थ वैल्यू 5 की पावर कैंसिल नहीं हो रही है तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 1 ज़ा 2/3 और डिनोमिनेटर जो थे इसके. ठीक है, 2 की पावर 2/3 एंड 5 की पावर 2/3. इसको मैं एक ही रॉ में एक ही लाइन मिलाने के लिए मैंने इन दोनों को यहाँ शिफ्ट किया है तो इससे ये तो होगा कि इनकी दोनों की पावर नेगेटिव हो जाएंगी बट वो सब
डिवाइड के नीचे डिवाइड नहीं आएगा, वो एक लाइन में हो जाएंगी सब, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है 2 रेज़ टू द पावर -2/3 एंड 5 रेज़ टू द पावर अगेन -2/3 एंड 3 के पावर नेक्स्ट वैल्यू जो थी 3, उसकी पावर हमारे पास कैंसिलेशन के बाद रह गई है 1/2। तो अब यहाँ पे देखें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो जो सेम थे ना नंबर्स, इन्हें हमने कैंसिल कर दिया। जस्ट लाइक 3 से मैंने 3 को कैंसिल किया है, 2 से मैंने डायरेक्ट 2 को कैंसिल किया है, 3 पावर 1/2 को डायरेक्ट मैंने 3 पावर 1/2 से कैंसिल किया है, 5 पावर 1/2 को हमने 5 की पावर 1/2 से कैंसिल कर दिया है। ठीक है, जो जो सेम हमें नज़र आ रही थी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो सेम फैक्टर्स थे उनको हमने कैंसिल कर दिया, राइट। ओके, now the remaining factors are in the numerator we have only one factor 2 raised to power 1/3, ये हमारे पास रह गया। और डिनोमिनेटर में मुझे एक सेम बेस नज़र आ रही है 2 की -2/3, तो इसको मैं अगेन न्यूमरेटर में मैंने शिफ्ट किया है, तो ये नेगेटिव पावर न्यूमरेटर में आके पॉजिटिव हो गई 2 रेज़ टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय अपॉन में 5 की पावर हमारे पास है -2/3, ये हमने कॉपी किया -2/3। और साथ ही हमारे पास डिनोमिनेटर में एक और ही 5 की पावर है 2/3, तो ये दोनों सेम बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर इसकी जो है वो ऐड होती है, बट साइन चूँकि आपके पास सेकंड बेस का नेगेटिव है तो वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास आ गई ओके। न्यूमरेटर में देखें 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 जो है, इसको यहाँ पे मैंने ऐड भी करके दिखा दिया है, तो सेम डिनोमिनेटर है, तो 1/3 एंड 2/3 आपके पास जब ऐड होगा तो एलसीएम जो है वो 3 आ जाएगा, एंड सिंपल 1 + 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3/3 एंड 3/3 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, एंड आंसर इज़ 1, सो पावर ऑफ 2 इज़ 1। एंड डिनोमिनेटर में 2/3 से 2/3 जो है वो हमारे पास कैंसिल हुआ है, ठीक है, प्लस एंड माइनस से कैंसिल हो गया, इसकी पावर 0 आ गई, सो आंसर इज़ 2/1, यानी 2 जो है वो आपका फाइनल आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। आपके पास यहाँ पे सारी बाइनोमियल सर्स आपको गिवन है, यानी वो सर्स वैल्यू जिसमें 2 टर्म्स हैं, राइट, और इसके आपको कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं, तो इसको मैंने एक ही लाइन ड्रॉ करके सारे क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग मैंने उसके आंसर या उसके कॉन्जुगेट मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट फाइंड करने का सिंपल मेथड ये है कि बाइनोमियल सेट का जो सेंटर साइन है इसको आपने अपोजिट कर देना है, यानी अगर माइनस है तो प्लस एंड प्लस है तो माइनस, सो 8 - 4√3 का जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 8 + 4√3, एंड 6√6 + 2√3 जो है इसका कॉन्जुगेट होगा 6√6 - 2√3, एंड 8 √12 + √8 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 8 √12 माइनस √8, एंड 2 - √3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + √3। जैसे आप यहाँ से मैं टैली कर सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, सिर्फ कॉन्जुगेट के लिए हमने जो है वो साइन चेंज किए हैं, जस्ट साइन चेंज किए हैं, ओके। तो ये कॉन्जुगेट फाइंड करने का मेथड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्स वैल्यूज़, ठीक है ना। तो सर्स नंबर्स की जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है उसकी रूल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हमने रेडिकल नंबर्स को ऐड करना होता है, सर्स को ऐड करना होता है, तो उसका रूल यही होता है कि आपके पास जैसे अलजेब्रा में होता है कि लाइक टर्म्स कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड, सो यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि लाइक टर्म्स की तरह ही कंसिडर करना है, यानी एक तो आपका इंडेक्स नंबर सेम होना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ही ऐड होगा, क्यूब रूट में सिर्फ क्यूब रूट वैल्यू ऐड होगी, एंड सेकंड थिंग ये कि उसके रेडिकेंड वैल्यू भी अगर सेम है, जैसे अगर एक में ए है और दूसरी वैल्यू में भी ए ही लिखा हुआ है, रेडिकेंड इसके सेम हो तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है 2√a एंड 3√a, तो ये ऐड हो जाएगा 5√a बन जाएगा, ठीक है, इसका इंडेक्स भी सेम है, इसके रेडिकेंड भी सेम है, तो कोफिशिएंट्स इसके हो जाएंगे ऐड, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल्स आते हैं कि अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आ जाएगा -√a, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 होगा, तो -√a इसका फिर सब्ट्रैक्शन से ये आंसर हो जाएगा, एडिशन से ये आंसर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आपने माइंड में रखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्स वैल्यू के लिए कि द टर्म्स मस्ट बी लाइक, ओके, लाइक टर्म्स हो। क्वेश्चन नंबर 1 इज 6√3 + 4√2 + 7√128 स्क्वायर रूट ऑफ 128। तो फर्स्ट टर्म जो है √3 वो हमने एज इट इज़ कॉपी कर ली, क्योंकि 3 के मज़ीद कोई फैक्टराइजेशन होगी नहीं,
तो ये वैसे कॉपी कर लिया 4√2 में, √2 भी 4√2 एज इट इज़ कॉपी किया क्योंकि 2 के मज़ीद को फैक्टर्स बन नहीं रहे। लेकिन जो आपके पास 128 है, 128 को हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे। इसको हमने 2 से जो है वो फैक्टर किए, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, इसके इवन नंबर है ये। सो ये 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6 and 2 2 are 4, then 2 1 are 2, 1 यहाँ पर आ गया तो 12 बन गया, 2 6 are 12 and 2 8 are 16, then 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। तो अगर आप इसको चेक करें, इसके फैक्टर्स में हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 2⁻7 इसकी एक्सपोनेंट बनाई है, 2⁻7, या फिर हम इसको सिंपली 7 टाइम्स भी ले सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 7 टाइम्स लिखा। और स्क्वायर रूट में हमें पता है अगर 2 2 का पेयर होता है तो वो स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो एक पेयर ये बना 2 का, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर रूट से बाहर आ गया। एक पेयर आपके पास ये बना, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर रूट से बाहर आ गया। एक 2 का पेयर आपका ये बन रहा है, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा। तो जो 7th टाइम जो 2 था वो हमारे पास रेडिकल में रह गया है, बाकी सारे 2 जो है पेयर बन के बाहर आ गए। और ये इस नंबर 7 से जो कि इसका कोफिशिएंट था इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 2 4 4 2 8 एंड 8 7 56। ओके, तो इसको फैक्टर करने से, लास्ट टर्म को फैक्टर करने से अब हम देख रहे हैं कि आफ्टर फैक्टराइजेशन और सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो अब तीनों की टर्म्स हैं ये लाइक टर्म बन चुकी हैं। सॉरी, तीनों नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म जो है वो लाइक टर्म बन चुकी है। फर्स्ट वन का जो रेडिकेंड है वो तो 3 है, वो अनलाइक टर्म है, लेकिन सेकेंड और जो आपकी थर्ड टर्म है इनके रेडिकेंड सेम हो चुके हैं, √2 एंड √2। यहाँ पे देखें ये भी √2 है, ये भी √2 है, इसका इंडेक्स भी सेम है, स्क्वायर यानी 2 एंड रेडिकेंड भी सेम है 2 2। तो ये लाइक टर्म्स हो गई हैं, तो ये सॉल्व हो जाएंगी प्लस प्लस प्लस, देन 56 में हमने 4 ऐड किया, सो इट बिकम्स 60। सो फाइनल रिजल्ट इज 6√3 + 60√2। ठीक है, ये हमारा फाइनल हो जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज √2/10 + √8। जिसमें हमारे पास जो √2/10 है इसको हमने देखा, पहले हमने इसको एज इट इज कॉपी कर लिया है, और जो 8 है इसको फैक्टर बना रही हूँ मैं क्योंकि ये मजीद फैक्टराइज हो सकता था। 2 प्राइम नंबर है वो फैक्टर नहीं बने हैं, लेकिन 8 के फैक्टर हमने बना दिए हैं, 2 2 4 एंड 4 2 8। फिर हमारे पास 2 का जो पेयर बना है ये हमारे पास स्क्वायर होके कैंसिल हो गया, रूट से स्क्वायर रूट से ये बाहर आ गया, ये वो पेयर है जो कि पेयर बन के बाहर आ गया, ये वो 2 है। और एक 2 हमारे पास रेडिकल में ही रह गया जिसको हमने 2√2 की फॉर्म में यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें कि ये आपके पास फ्रैक्शन में है फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म के फ्रैक्शन अपॉन में कुछ नहीं है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगी तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 10। अच्छा, बुक में इन्होंने यहीं पे आंसर कर दिया है, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आपके पास बुक में जो है वो सिंपल √2/10 + 2√2 पे ही इन्होंने आंसर कर दिया है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहिए क्योंकि ये आगे और सिंप्लीफाई हो रहा है। तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में है ये, इसका मैंने 10 एलसीएम लिया है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 × 10 10 1 10 है, तो √2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 1 √2 आ जाएगा। और सेकंड में हमारे पास क्या है कि 1 को अगर हम डिनोमिनेटर का 1 का टेबल पढ़ेंगे 10 आ जाए तो 1 10 से ही 10 आएगा ना, तो ये 10 जो है ये आके न्यूमरेटर से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 10 ये 10 इससे आके मल्टीप्लाई होगा, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया कि 10 × 2√2, तो ये 10 2 हो जाएगा 20√2 एंड फर्स्ट टर्म है √2, तो दोनों के रेडिकेंड सेम है √2, तो ये लाइक टर्म्स की तरह ऐड हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि 1 है, तो 20 + 1 21 √2/10 जो है ये इसका होगा चाहिए था आंसर। बट अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी इसको एंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क, राइट, बट इसकी सिंप्लीफिकेशन और हो रही थी तो वो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज 13 + 15√3 + 7 - 6√3। तो ये 2 ब्रैकेट्स हैं, तो ये हमने पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी किया है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है, 13 + 15√3 एंड +++7 एंड +- 6√3। तो यहाँ पे देखें कि अब लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, √3 की दोनों ये टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, अरेंज हो जाएगी, और नंबर के साथ हमने नंबर को अरेंज कर देना है, तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया, 13 + 7 + 15√3 - 6√3 एंड 13 में 7 हमने ऐड किया, तो ये 13 + 7 20 हो गया, और ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो प्लस माइनस 15 में से 6 हमने माइनस किए, आंसर इज 9।
एंड √3 एज इट इज़। ओके, जैसे कि अलजबरा में होता है, अगर लिखा हुआ हो 15x - 6x, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट कोफिशिएंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9x। इस तरीके से ही आपने इसको एज अ समझें कि वेरिएबल की तरह से ही हमने इसको कंसिडर करना है और कोफिशिएंट्स की सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो 15 - 6 इज 9√3। Question number 4 is square root of 250 plus the square root of 490 plus 3 root of 10। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ये आपका क्वेश्चन ही कॉपी किया है, देन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास एक जो तीनों टर्म है, जो लास्ट वाली टर्म है, इसके रेडिकेंड में है 10। तो कोशिश हम यही करेंगे कि हमारे पास सेम रेडिकेंड आ जाए ताकि एडिशन हो सके या सब्ट्रैक्शन हो सके। तो पहले मैंने इसको मल्टीपल ऑफ 10 में, यानी इसको हम ब्रेक कर सकते थे। देखें इसके अपॉन में भी सॉरी 250 के साथ 0 लगा हुआ है और 490 में भी 0 है, तो इसको मैं यूँ भी कर सकती हूँ 25 10 250 एंड 49 10 490। तो इस तरह से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। इसको मैंने इसलिए इस तरह से ब्रेक किया कि हमें यहाँ पे एक कॉमन रेडिकेंड नज़र आ रहा है 10 10 एंड 10। उसके बाद जो 25 है, 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको मैं 5 स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 49 को हमने 7 स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया एंड थर्ड टर्म एज इट इज़। अब यहाँ पर देखें, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है दोनों नंबर 5 स्क्वायर एंड 10, तो ये होल जो रेडिकल था इसको मैंने ब्रेक कर दिया। जैसे कि इसका रूल है रेडिकल का, अगर दो नंबर्स अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम रूट में, यानी स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, दोनों के इंडेक्स नंबर अगर सेम है, तो उन्हें हम कंबाइन करके एक सिंगल रूट में लिख सकते हैं, a इंटू बी। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये एक कंबाइन रूट में ऑलरेडी है तो इसको हम वापस से ब्रेक भी कर सकते हैं इनटू सेपरेट रूट्स। तो इसको हमने इस रूल के अकॉर्डिंग सेपरेटली दोनों को अलग अलग पावर से शो कर दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर भी कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 10 भी कर दिया। तो ये 5 का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, ये बन जाएगा 5, और जो रूट 10 है वो और सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता है, इसको मैंने एज इट इज़ रूट 10 ही रहने दिया। सिमिलरली 7 स्क्वायर और 10 जो था, इसमें मैंने स्क्वायर रूट जो था उसको सेपरेट करके दोनों नंबर्स पे अप्लाई कर दिया, फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट 7 का जो है वो कैंसिल हो गया और रूट 10 हमारे पास रिमेनिंग है। तो इस तरीके से आप देखें कि आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के जो रेडिकेंड और रेडिकेंड वैल्यू है वो भी सेम है, इनकी इंडेक्स भी सेम है, ये लाइक टर्म बन चुकी हैं, तीनों की तीनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट भी ऐड कर सकती थी, और एक मेथड ये भी होता है कि अगर आप देखें रूट 10 तीनों में है, इसको मैंने कॉमन करके लिखा और आपके पास जो इसके कोफिशिएंट थे रिमेनिंग 5 + 7 + 3, वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये तीनों कोफिशिएंट इसके ऐड होंगे, सो इट बिकम्स 15√10। ठीक है, फाइनल आंसर इज 15√10। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन आपके पास रेडिकल में है स्क्वायर रूट ऑफ 245 स्क्वायर रूट ऑफ 625 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया अपना एज इट इज। ओके, उसके बाद अब हमने 245 के फैक्टर यहाँ पे बनाए हैं। फैक्टर्स ऑफ 245 इज 5 4s are 20, 4 is remaining, so 5 9s are 45 हो जाएगा। then 7 7s are 49, 7 1s are 7, तो इसके फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर हमने 625 के फैक्टर बना दिए हैं। 5 1s are 5, 1 रिमेनिंग आया तो 5 2s are 10, 2 रिमेनिंग होंगे तो ये 5 5s are 25। देन अगेन 5 2s are 10, 2 आगे शिफ्ट हो गया, 25 बन गया, 5 5 are 25, फिर 5 5 are 25, 5 1s are 5। तो 5 5 5 4 टाइम्स जो था वो हमने यहाँ पे एज अ फैक्टर मेंशन कर दिए। 45 को फैक्टराइज किया है, 5 9 45, 3 3 9 एंड 3 1 3, और ये भी 5 × 3 × 3 हमने इसके फैक्टर बना दिए। अब यकीनन जो जो यहाँ पेयर बन रहे हैं 7 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, ये आपके पेयर बन के रूट से बाहर आ जाएंगे। तो इसको मैंने शो कर दिया कि 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 5 × 3 स्क्वायर की फॉर्म में है। तो थोड़ा सा इसको मैंने डिटेल में किया है, यानी कि वही रूल्स हमने अप्लाई किए हैं कि होल स्क्वायर रूट जो था वो सेपरेटली सारी बेसिस पर अप्लाई कर दिया है, और फिर जो स्क्वायर वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे वो हमने कैंसिल कर दिया। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया पेयर हैं, ये पेयर बाहर आ जाएंगे, तो आप डायरेक्ट भी इनको स्क्वायर रूट से बाहर कॉपी कर सकते हैं एज अ कोफिशिएंट, मगर थोड़ा सा हमने इसको जो प्रॉपर वे है उससे हमने सॉल्व किया है, स्टेप्स करके दिखाएं सारे।
फिर मैंने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से सबको कैंसिल किया है और जो जो कैंसिल नहीं हुए हैं वो फिर वैसे ही रहेगा। तो ये 7 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो इट बिकम्स 7√5। सेकेंड टर्म में दोनों ही कैंसिल हो चुके हैं स्क्वायर से, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। एंड लास्ट वाली टर्म में 3 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ है, तो 3 आपके पास विदाउट रूट आ गया और बाकी √5 एज इट इज़ आ गया। So it becomes 7√5 plus 5 5 the 25 and minus का 3√5। तो अब इसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म बोथ आर द लाइक टर्म्स, उसको हमने अरेंज कर दिया। 25 प्लस 7√5 माइनस 3√5 और फिर √5 इसमें से हमने लिया कॉमन, और सिंपल भी हम स्क्वायर सेपरेट कर सकते थे, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4√5। So final answer is 25 plus 4√5. Now the next one question is 10√11 minus 396 and minus 3√11। यहाँ पे ऑलरेडी हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो लाइक टर्म नज़र आ रही है। सेंटर वाली के हम बना लेते हैं फैक्टर। फर्स्ट एंड लास्ट वाली जो है वो ऑलरेडी मतलब कि सिंप्लीफायर फॉर्म में है और सिंप्लीफिकेशन की हो नहीं सकती है। सेंटर वाली टर्म को हम करते हैं पहले फैक्टराइज। 396 के हमने फैक्टर बना लिए हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। फिर ये 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 1 रिमेनिंग आ गया। 3 4 ज़ा 12, देन 2 से कर रही हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11। इसके बस ये मैंने फैक्टर निकाल लिए हैं, ठीक है। इसमें 3 2 टाइम्स आ रहा है, 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 11 1 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने अब देखें थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे किया है कि ये 2 टाइम्स फैक्टर है, ये भी पेयर बन गए दोनों फैक्टर्स के, तो ये रूट से कैंसिल होके बाहर आ गए हैं और रूट के अंदर हमारे पास सिर्फ रह गया है 11 और ये बन गया 2 3 ज़ा 6। तो अब तीनों टर्म्स हमारी जो है लाइक टर्म्स हो चुकी हैं। तो इनमें से √11 मैंने लिया है कॉमन और रिमेनिंग हमारे पास बचा यहाँ से फर्स्ट टर्म में से 10, सेकंड में से -6 और थर्ड में से -3। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। ये -6 एंड -3 दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर आया 6 + 3 9, माइनस का 9 आ गया। एंड देन प्लस का 10 है, माइनस का 9 है, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से हमने 9 माइनस किए तो ये 1 आएगा। तो 1 एज अ कोफिशिएंट हम लिखते नहीं हैं, जैसे कि अलजेब्रा में भी हम अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो हम 1 मेंशन नहीं करते हैं। तो ये सिंपल आ गया √11। ये आपका होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is √17 multiplied by 10√17 minus 2√17। तो स्क्वायर रूट में है सारे हमें नज़र आ रहे हैं कि मैं अगर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूं तो ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास दोनों लाइक टर्म्स ही हैं। तो इसमें मैंने √17 को कॉमन लिया है, देन 10 में से 2 हमने माइनस कर दिए हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हुआ, 10 - 2 इज़ 8√17 आ गया। अब ये √17 जो है वो इस 8√17 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगेन जो रेडिकल नंबर्स हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कंबाइन करके हमने एक ही रूट में प्रेजेंट यहाँ पे मतलब मेंशन कर दिया है। 17 मल्टीप्लिकेशन करवाई इसके अगेन 17 से, तो ये बन गया 17 स्क्वायर। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा सिंपल 17। देन 8 को हमने 17 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो आंसर हमारे पास आ गया है 136। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में 3/2 मल्टीप्लाई बाय √18 प्लस √32 प्लस माइनस √50। तो इसमें भी हमने क्या करना है कि इनके पहले फैक्टर फाइंड करना। सो 18 के फैक्टर 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 32 के फैक्टर बना लिया हमने, ये 5 टाइम्स 2 आ रहा है। 50 के फैक्टर बना लिया हमने 2 × 5 × 5, ठीक है। ये हमने सिंपल ऐसे फाइंड किए इसके। देन हमने रिप्लेस कर दिया है फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 32 एंड फैक्टर्स ऑफ 50, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास पेयर बन गया है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, इट बिकम्स 3√2। देन ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये 2 टाइम्स पेयर बन गए हैं, तो 2 भी बाहर आ गया, सेकेंड पेयर का भी 2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 1 टाइम रह गया 2। और फिर माइनस ये हमारे पास पेयर बना है 5 × 5, ये रूट से बाहर आ गया और बाकी रूट के अंदर हमारे पास रह गया 2। तो इससे हमें देखें कि हमें लाइक टर्म्स मिल गई √2 √2 √2 की, ठीक है। अच्छा, मिडिल टर्म जो है इसमें ये 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। सो इट बिकम्स 3/2, 3√2, 4√2 एंड माइनस 5√2। देन हमने इसको सिंप्लीफाई किया, पहले इन दोनों को ऐड कर दिया है, प्लस 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 4 + 3 इज़ 7√2 एंड माइनस का 5√2। देन इन दोनों को अगेन सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस 7 - 5 इज़ 2 2√2 जो है हमारे पास इसके, यानी कि आपके पास जो कोफिशिएंट थे वो सॉल्व हो गए। 7 में से 5 माइनस किया 2 आ गया, 2√2 आ गया। फिर ये 2 से 2 जो है वो हो गया कैंसिल, सो आंसर आ गया 3 × √2।
क्वेश्चन नंबर 9 इज टू रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1 ओवर रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1 ओवर रूट 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमारे पास समझें कि टू टर्म्स वाले दो वैल्यूज है जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इस पे हमने क्या किया है कि इसको हमने जो है वो, अच्छा इस पर मैंने वैसे तो पहले पहले एलसीएम लिया है। रूट 2 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 का एलसीएम जो आ गया है रूट 3, और सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर भी सिंपल ऐड हो जाएंगे रूट 2 प्लस 1। इसी तरीके से जो हमारी सेकेंड वाली ब्रैकेट है इसमें भी रूट 3 मैंने एलसीएम लिया है, और रूट 2 माइनस रूट 1 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है, आपके पास जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई नंबर मल्टीप्लाई होके एज अ फैक्टर आके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, रूट 2 माइनस रूट 1 आ गया। इसके बाद जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे न्यूमरेटर हैं रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 2 माइनस 1 से, और डिनोमिनेटर में रूट 3 जो है वो रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये रूट थ्री टू टाइम्स है, इसलिए मैंने इसके ऊपर पावर लगा दी है स्क्वायर। सेम थे दोनों रूट 3, तो पावर स्क्वायर लगा दी। फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, सही। उसके बाद हमने जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पे हमें एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, a प्लस बी एंड a माइनस बी, द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को करूँगी मल्टीप्लाई, a प्लस बी, ये आपकी वैल्यू a हो गई, ये b हो गई, एंड अगेन सेम है रूट 2 एंड 1, बट सेंटर में साइन माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो इस पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो हमने इसको बना दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने से क्या होगा कि रूट 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, और वो बन जाएगा 2, एंड 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 माइनस 1 इज़ 1, तो फाइनल आंसर इज़ 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, अगेन यही चीज़ हमारे पास जो है वो अप्लाई हो रही है, रूट 13 प्लस 11 इंटू रूट 13 माइनस 11। ठीक है, यहाँ पे 11 ही है ये। ओके, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की चीज़ आपके पास आ रही है, यानी फॉर्मूला बन रहा है अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी, एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगेन इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी वैल्यू को सॉल्व कर लिया, हमने बना दिया रूट 13 पे स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 पे स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर रूट जो है 11 का वो भी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो फाइनल हमारे पास आ गया सिंपल 13 माइनस 11, एंड 13 माइनस 11 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 3 रूट 6 माइनस 4 रूट 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला, कि टू टर्म्स हैं और सेंटर में माइनस का साइन है, ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूले हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, एंड फॉर्मूले यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, मेंशन करने ही है आपको भी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इसको ओपन करने के लिए। ठीक है, यानी 3 रूट 6 कंसिडर होगा एज अ ए, एंड 4 रूट 5 कंसिडर होगा एज अ बी। देन हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले आएगा ए स्क्वायर, तो 3 रूट 6 पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस फॉर्मूले का 2 फॉर्मूले का, देन ए इंटू बी है, ए की वैल्यू है 3 रूट 6 इंटू बी, वैल्यू ऑफ बी इज़ 4 रूट 5, एंड फिर प्लस बी पे स्क्वायर है, तो 4 रूट 5 पे फॉर्मूले का स्क्वायर हमने अप्लाई कर दिया। तो इससे देखें ये स्क्वायर दोनों पर है, 3 पे भी है और स्क्वायर रूट ऑफ 6 पे भी है, तो स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9, 3 3 आर 9, और जो स्क्वायर रूट वाले नंबर पे है जो हम ये स्क्वायर लगाएंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, सो इट बिकम्स 6, ओनली 6। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है, इसको अगर हम सेपरेटली अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि स्क्वायर से जो है वो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो सिंपल इसका आंसर आ गया है 6। जबकि जो 3 का स्क्वायर है उसका मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इट मीन्स इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद 2 जो है वो 3 से, और 2 3 और 4 जो है ये तीनों नंबर्स हैं एज अ कोफिशिएंट, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गया, यानी मैंने इनको मल्टीप्लिकेशन में शो कर दिया 2 इंटू 3 इंटू 4, और रेडिकल के अंदर जो थे रूट 6 एंड रूट 5 से कंबाइन करके हमने लिख लिया है 6 इंटू 5, so it becomes 2 3s are 6 and 6 4s are 24 and 6 5s are 30 आ गया हमारे पास।
लास्ट टर्म में देखें 4 का स्क्वायर जो है वो 4 स्क्वायर जो है इस पे भी लगेगा, √5 पे भी स्क्वायर लगेगा, दोनों पे ही अप्लाई होगा ये स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 4 4 ज़ा 16 एंड जब 5 का स्क्वायर निकालेंगे √5 का तो रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इट बिकम्स ओनली 5। ओके, देन 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 80 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 6 ज़ा 54। तो ये सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास जो 24√30 जो आया है वो तो अभी अनलाइक टर्म है, ये किसी के साथ सॉल्व नहीं हो सकती है, लेकिन नंबर जो है इस नंबर के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो उसको मैंने अरेंज कर दिया है 54 + 80 - 24√30 एंड 54 + 80 इक्वल्स टू हो गया 134 एंड -24√30 एज इट इज़। और मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि रूट वाले नंबर जो हैं वो रूट के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, सेम रेडिकल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन हमारे पास 2 टर्म्स है, सेंटर में प्लस साइन है, इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको भी हमने सेम फॉर्मूले से सॉल्व करना है, बट सिर्फ फ़र्क आ गया है कि अब प्लस का फॉर्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर का, एंड a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab एंड प्लस b²। ठीक है, ये हमारा होगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन किया है, a इज़ 2√3 एंड b इज़ 3√2, तो ये हो जाएगा 2√3 होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a इंटू बी हो गया 2√3 इंटू 3√2 एंड प्लस b² हो गया 3√2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √3 का स्क्वायर जो है वो सिंपल 3 आ जाएगा, देन 4 3 ज़ा 12 हो गया। ये यहाँ पर सेकेंड टर्म में ये जो नंबर रेडिकेंड से बाहर थे 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, और जो दोनों नंबर रेडिकल के अंदर थे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 ज़ा 6 एंड द स्क्वायर ऑफ लास्ट टर्म में देखें 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ 2। ठीक है, यानी ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, इट बिकम सिंपल 2। तो 9 2 ज़ा 18, देन नंबर टू नंबर हमने कर लिया सॉल्व, 12 + 18 इक्वल्स टू 13 एंड 12√6 जो है वो एज इट इज़ रहा, एंड यही आपका आंसर, आगे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये नंबर है और ये रेडिकल टर्म है। अच्छा हाँ, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि नंबर 13 + 12√6 आ रहा है तो 12 को इसमें ऐड कर देते हैं, ये कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग टर्म है जिसमें रेडिकल साइन है, और इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेकंड टर्म जिसमें ये ऐड हो वो भी रेडिकल वाली ही होनी चाहिए। ये दोनों टर्म कंसिडर होंगी एज अ अनलाइक टर्म्स, तो मैं इसके कोएफिशिएंट को यानी √6 के कोएफिशिएंट जो 12 है इसको 13 में हरगिज़ ऐड नहीं कर सकते। ये भी बहुत मिस्टेक्स जब हम चेकिंग करते हैं तो अक्सर ये मिस्टेक्स बच्चों की हमें देखने को मिलती हैं कि वो इस 13 में इसके कोएफिशिएंट को ऐड करवा देते हैं। ठीक है ना, यानी इस तरह की एडिशन हो नहीं सकती है बिकॉज ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। सही, रेडिकल वाले नंबर रेडिकल वाली टर्म्स में ही ऐड होते हैं, उनके कोफिशिएंट्स आपस में तभी ऐड होंगे जब दोनों टर्म्स जो होंगी या दोनों नंबर्स जो होंगे उनमें रेडिकल साइन मौजूद होगा और वो भी सेम रेडिकेंड के साथ, लाइक टर्म्स की तरह से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास एक्सरसाइज का जो है वो 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, 3 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट पोर्शन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट में देखें स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो 32 के 8 के हमने फैक्टर्स कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जो हमारे पास 5 टाइम्स आया है 2 के फैक्टर्स 32 के फैक्टर्स में, तो एक पेयर बना रूट से बाहर, दूसरा पेयर बना 2 का वो भी रूट से बाहर आ गया, और एक 2 हमारा रिमेनिंग रह गया स्क्वायर रूट में। फिर -8 के हमने फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर बना है जो कि रूट से बाहर आ जाएगा और एक 2 हमारा रिमेनिंग रह जाएगा आपके स्क्वायर रूट में। So it becomes 2 to the 4 root 2 minus 2 root 2, then plus minus minus दोनों लाइक टर्म है इसलिए सॉल्व हो रही हैं, प्लस माइनस माइनस 4 minus 2 is 2 root 2। okay, question number 2 is 8 square root of 243 and 2 square root of 27, तो 243 के हमने यहाँ पे फैक्टर किए हैं। 243 आपके पास ये एक ऑड नंबर है, 3 से डिविजिबल है ये, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, देन अगेन 3 2 ज़ा 6, 2 रिमेनिंग आएगा, तो 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है,
तो ये हमारे पास इसके फैक्टर में ये 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 आ गया, जो कि हमने यहाँ मेंशन कर दिया है 1 2 3 4 5। और 27 के भी हमने फैक्टर देख सकते हैं, ये 27 के फैक्टर भी यहीं से मिल रहे हैं हमें। 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद जो जो पेयर बना था वो स्क्वायर पेयर करके भी डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा स्टेप मैंने ज़्यादा किया है यहाँ पे। 3 का स्क्वायर मेंशन किया है, फिर सेकंड पेयर का भी स्क्वायर मेंशन किया है इंटू 3, और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर मेंशन कर दिया एंड इंटू 3। तो जो जो स्क्वायर हैं वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आते रहेंगे। ये कैंसिल होगा, 3 बाहर आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये बाहर आ गया, और बाकी ये कैंसिल नहीं हुआ है तो ये रूट में ही रह गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरीके से ये इन फैक्टर्स में इसका ये स्क्वायर बन चुकी थी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगी, और ये 3 कैंसिल नहीं हुआ, इसकी पावर कैंसिल नहीं हो रही है स्क्वायर रूट से, तो ये रूट में ही रह गया। और अब ये मल्टीप्लाई होंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 3 ज़ा 9 एंड 8 9 ज़ा 72, रूट 3 आ गया एंड 2 3 ज़ा 6। देन ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, रूट 3 इनके इंडेक्स नंबर सेम, इनके रेडिकेंड सेम, तो इनके फिर कोफिशिएंट्स जो होंगे वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने रूट 3 कॉमन लिया, 72 में से -6 किया, तो 72 माइनस 6 इक्वल्स टू 66 रूट 3। Question number 3 is 3 upon root 2 root 18, 3 upon 8 root 32 and minus 6 upon 4 root square root of 50। ठीक है ना, पहले तो हमने क्वेश्चन ही कॉपी किया है, उसके बाद मैंने इसके किए हैं फैक्टर। 18 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। 32 के फैक्टर हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किए थे सॉल्व, 5 टाइम्स हमारे पास 2 आया है। फैक्टर्स आप अब निकाल के देख भी सकते हैं, और प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें वैसे ऑलरेडी किए हुए थे सॉल्व। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, 50 के फैक्टर्स हम करके दिखा देते हैं। चलें, 50 के फैक्टर्स अगेन वो एक ही चीज़ बार बार आप देख रहे हैं आ रही है। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इस तरीके से हमने इनके फैक्टर कर लिए हैं, और अब हम देख रहे हैं कि फैक्टर्स में जो जो पेयर है वो मैंने रूट से बाहर कॉपी कर लिए हैं। ये पेयर दोनों बने 2 2 के बाहर आ गए, और यहाँ पे ये 5 का पेयर बन रहा है, ये भी बाहर आ गया। और जो पेयर नहीं बने हैं जैसे कि 2 वो रूट में रहा, इसमें ये 2 पेयर में नहीं गया, अंदर ही रहा, और ये 2 पेयर में नहीं पेयर नहीं बना इसका, ये अंदर ही रहा, रूट में रहा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में है 3 इंटू 3 अपॉन 2 रूट 2, सेकेंड में है हमारे पास ये 2 लिखा हुआ है, ये बार लग रहा है, इसको सही कर देते हैं, ये 2 है। ठीक है ना, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 3 इंटू 4 अपॉन 8 रूट 2 एंड 6 इंटू 5 अपॉन 4 रूट 2। तो फर्स्ट टर्म में तो कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, ये सिंपल 3 3 ज़ा 9 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, सो इट बिकम्स 3 अपॉन 2 रूट 2। एंड लास्ट टर्म में भी ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 3 ज़ा 6 and 2 2s are 4, so 3 5s are 15 upon 2 root 2. Now again all the terms are like terms, root 2 root 2 root 2, तो हमने root 2 लिया कॉमन, और इनके कोफिशिएंट्स को हम कर देंगे सॉल्व, यानी ये 9 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 15 अपॉन 2। इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, मैंने इसको एलसीएम में ही साथ में ले लिया है एलसीएम, और आंसर न्यूमरेटर में सिंपल आ जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 15, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल न्यूमरेटर ऐसे ही कॉपी कर लिए 9 माइनस 3 माइनस 15। सिंपल ये आपके पास सोल्यूशन हो गया है। 9 माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस को मैंने ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस 15 एंड 3 ऐड हो गया 18। साइन माइनस का रहेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर और वैसे दोनों ही नेगेटिव हैं तो साइन माइनस का आएगा, लेकिन ये ऐड हो गया माइनस माइनस प्लस। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का है, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, एंड 9 में से 18 माइनस करेंगे तो -9, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर 18 है तो माइनस का 9 अपॉन 2, और इसके साथ ये एज इट इज़ रहेगा रूट 2। 9 अपॉन 2 रूट 2 इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज 10 square root of 289. So 289 is a perfect square of 17. ओके, इसके मैंने फैक्टर भी निकाल के आपको दिखा दिए हैं। 17 1 ज़ा 17, और हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 28 है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आएगा, ये हमारे पास 11 रिमेनिंग होंगे, एंड 17 7 ज़ा 11 होता है। देखें 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11 119, तो ये 17 7
7 ज़ा 119 और फिर 17 1 ज़ा 17। तो 17 का ये स्क्वायर है और इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 17 इंटू 17, ये पेयर बना रूट से बाहर आ गया, ठीक है। और ये 10 को फिर 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स 170। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 3 रूट 2 प्लस रूट 8। तो इसमें 2 के तो मज़ीद फैक्टर नहीं बनेंगे, 8 के हमने फैक्टर बना लिए 2 इंटू 2 इंटू 2। देन जो पेयर बना वो रूट से बाहर आ गया है, तो अब ये दोनों हो चुकी हैं लाइक टर्म्स। 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, देन प्लस 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 3 प्लस 2 इज़ 5 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 6, 3 रूट 27 माइनस 5 रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 27। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओके। तो इसमें हमने यहाँ पर पहले इसके फैक्टर कर लिए 27 के, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5 रूट 3 एज इट इज़। और सेकंड ब्रैकेट में भी हमने 27 के फैक्टर कर लिए 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड रूट 3 एज इट इज़। देन जो कॉमन पेयर बना वो रूट से बाहर आ गया, इट बिकम्स 3 3 एंड 9 रूट 3 एंड माइनस 5 रूट 3। सिमिलरली आपके सेकंड ब्रैकेट में जो पेयर बना है वो रूट से बाहर आ जाएगा एंड बिकम्स रूट 3 प्लस 3 रूट 3। तो हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स में ही हमारे पास लाइक टर्म्स हमें मिल गई हैं, तो ये दोनों सॉल्व हो गई। प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 5 इज़ 4 रूट 3। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट भी हमारी लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। प्लस 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 3 प्लस 1 इज़ 4 रूट 3। सो अगेन दोनों ब्रैकेट के आंसर जो आए हैं वो अगेन हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 रूट 3 इज़ द फाइनल आंसर। सो एक्सरसाइज हमारी हो गई है कंप्लीट, और आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों और इजी हैं वैसे तो सारे क्वेश्चन, बस ये थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है, टाइम लगता है इसको करने में। तो जो है अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो, ओके। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और थैंक्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और आप मेरी वीडियोस को जो है वो सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इसको वॉच कर सकें। और जो मैंने आप लोगों को मतलब बता रही हूँ सबके लिए हेल्पफुल रहे ये, ठीक है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे।